नमस्कार, मैं कर्मवीर मीडिया से सच का साथी। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम भोपाल सिंह है और मैं जो है वो पर्यावरणविद हूँ और क्लाइमेट चेंज पर हम काम कर रहे हैं और जो है वो विशेष रूप से उसी पे हमारा फोकस है। जी, अभी मैंने ये देखा है, वीडियो बनाया है, एक जो आग का पौधा है, जो आमतौर पर आग के पौधे जब तक हमने देखे हैं कोई 7 फुट, कोई 8 फुट, कोई 10 फुट, वो मुझे काफ़ी लंबा लगा। तो उसकी कितनी हाइट है? उसकी हाइट 27 फुट है। 27 फुट? यस, ये विश्व का सबसे लंबा आग का वृक्ष है। विश्व का सबसे लंबा आग का वृक्ष है? हाँ। अच्छा, तो इसको आपने खुद ने लगाया है या फिर कुदरती लगा है, क्या है? ये हमने ही लगाया है और जो है प्रकृति ने थोड़ा हमारा साथ दिया। नीचे का ग्राउंड वाटर आपको मालूम ही है, जोधपुर में बहुत ऊंचा है, तो उसके कारण ये बहुत तेज़ी से बढ़ा और फिर इस हमने बांस के बलियां लगाई है और उससे जो है ये बहुत तेज़ी से सपोर्टिंग सिस्टम किया, तो उससे ये 27 फुट तक तो ये आपने जो ये 27 फुट का इतना बड़ा लगाया, तो इसका कहीं जैसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में या कहीं इसका कुछ करवाया आपने, रजिस्ट्रेशन वगैरह? सर, हमने जो वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है और उन्होंने उसको शामिल कर लिया है और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी शामिल है ये। तो इस तरह से ये 2 जो है रजिस्टर्ड फर्मों में हमारा रजिस्टर हो गया है। जी, ये जो आग का पौधा इसमें आपने ही लगाया या आपके साथ में और भी कोई साथी सहयोग? साथी है वेणु सेन, उसने भी उसका साथ रहा। अच्छा, जिसके घर के आगे जो लगा हुआ वो घर है वेणु जी का, वेणु सेन? अच्छा, उनके घर के आगे उन्होंने भी आपका साथ दिया? हाँ, उनका भी साथ दिया और इस तरह से, और प्रशासन ने भी अभी हमें सम्मानित किया था इस बार 26 जनवरी। जो ये मैं देख पा रहा हूँ अभी, ये वीडियो के आगे मैं बताऊंगा, जो ये प्रमाण पत्र हैं आपको मिले हुए, ये चीज़ भी देखी है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो अभी मैंने आपकी छत के ऊपर है, एक पानी के अंदर ये जो ऐसे छोटे छोटे मेरे को कुछ लगे, वो क्या है? इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या नाम है उसका, किस लिए वो लगाया आपने छत के ऊपर वो? हाँ, उसका नाम एजोला है सर, और ये एजोला बहुत ही ज़बरदस्त पौधा है। इसमें जो है वो पशुओं के लिए सबसे अच्छा पशु आहार है और इसको हमने पहली बार छत पर लगाया है। बाकी वैसे ही जो लोग ज़मीन पर लगाते हैं, हमने इसको छत पे लगाया है जिससे कि जो नीचे का जो मकान है, रूम है, वो भी ठंडा रहेगा और 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा रहता है। यानी एक तरह से प्राकृतिक एसी? हाँ, प्राकृतिक एसी का काम करता है। अच्छा, और तो ये पानी के मतलब यूँ अंदर ही, जैसे पानी का पूरा बना दिया और उसके अंदर ये लगा देगा? हाँ, मतलब पानी के ऊपर ही रहता है ये। पानी मतलब जैसे मछली के जैसा है ये, पानी के ऊपर ही उगता है और बिल्कुल बिना खर्चे के उगता है ये। और हमारा सपना है कि जोधपुर की हर एक छत के ऊपर लगे, हर एक छत के ऊपर लगना चाहिए, जिससे कि हमारी धरती को, हमारा पर्यावरण को और हमारे शहर को प्रदूषण से बचा सकें। अच्छा, यानी जो गर्मियों के अंदर हमारे घरों की छत से बहुत ज़्यादा गर्म होती है, हीट करती है, ठीक है, तो अंदर बैठे रहते, फिर लोग कोई एसी चलाते हैं, कोई कूलर चल, तो क्या अगर ये छत के ऊपर लगा देंगे तो उसके बाद में मतलब एसी कूलर की जरूरत नहीं रहेगी? हाँ, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को कम करता है। मतलब 25 डिग्री तक कम कर देता है? हाँ, 25 डिग्री तक। ये प्रूव्ड है, हमारे पास में रिकॉर्ड है इसका और बाकायदा जो है वो हमने पूरा टेस्ट किया है और 1.5 साल से हम इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और मतलब हम दुनिया भर की वेबसाइट्स पे हमने निकाल करके डाटा निकाले हैं, उनके सर्च रिजल्ट्स देखे हैं और उसके अनुसार हम कह रहे हैं कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये कम कर देता है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर आप बिजनेस कर रहे हो, इसके साथ में आपका कोई और सहयोग दे रहा है या आप अकेले ही कर रहे हो? हाँ, नहीं, हम अकेले कर रहे हैं। हमारे जैसे और भी बहुत सारे, एक पहल फाउंडेशन है हमारे, कमलेश जी परियार हैं, वो कि जीत में अभी वो सिविल इंजीनियर हैं और प्रोफेसर हैं वो, तो उनके साथ में और हम सब जो युवा हैं क्रांतिकारी, जिसकी सोच क्रांतिकारी है। और वैसे हम दिया जो है, गायत्री परिवार का दिया जो कि युवाओं का संगठन है, उनके साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। तो हम सब वृक्षारोपण है, पर्यावरण है, इस पर हम काम करते हैं। तो जो आपने ये भी क्या नाम बताया इसका? एजोला। तो ये एजोला के आप ये लगा करके आपने बताया कि सपना है कि भाई हर छत के ऊपर ये लगे, तो फिर ये हर छत के ऊपर लगाने का आप कुछ निःशुल्क करोगे या इसका कोई लागत, कोई चार्ज लोगे या क्या है आगे का उद्देश्य? मिनिमम शुल्क है सर, इसमें जो है वो खर्चा जो है 1 स्क्वायर फीट का 5-7 रुपये आता है और वो पूरी उम्र जो है वो काम आता है। ये पूरी उम्र का पौधा है।
अच्छा अच्छा, स्क्वायर फुट के मतलब 5-7 रुपये लगभग इतना खर्चा आएगा, लेकिन ये पूरी लाइफ टाइम चलेगा। तो इसके अंदर कोई खाद वगैरह फिर देनी पड़ती है या क्या है? जो है वो गोबर की खाद दे दें तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और भले ही गोमूत्र डाल दें तो भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, या फिर जो है वो अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी डाल दो आप नीचे पतली सी, तो उससे भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है। यानी इसको खाली पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं? मिट्टी में नहीं, मतलब नीचे की जो तली है उसमें ये जो है। अच्छा, हल्की सी जो परत है उसको मिट्टी की परत बना, जिसको मतलब मिलते रहते हैं जो इसको जरूरत होती है न्यूट्रिशन, वो मिलते हैं। तो ये क्या क्या फायदा करता है? एक तो जैसे आपने बता दिया छत के, इसके अलावा और क्या इसके बेनिफिट है जो हम इसको लगाना चाहिए? इसके जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ये विश्व का सबसे पहला प्लांट है जिसने कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा किया है। आर्कटिक की खोज है, एक आर्कटिक का आप इफेक्ट पढ़ेंगे गूगल पर तो उसमें पता लगेगा कि आर्कटिक इफेक्ट में जो है वो सबसे पहले इसने खोज की, मतलब वो ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा में पैदावार की। विश्व में सबसे पहले धरती जब बनी थी तो उस समय सबसे पहले इसी ने ऑक्सीजन क्रिएट की थी। तो ये फिर से वापस जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन दे सकता है। और आप अगर 10 बाई 5 के एरिया में लगा देते हैं तो मैं कहता हूँ आप 500 वृक्षों के बराबर, 500 वृक्ष, आप मानेंगे नहीं, 500 वृक्षों के बराबर ऑक्सीजन ये क्रिएट करता है। सिर्फ 10 बाई 5 के एक छोटे से एरिया में पानी के अंदर लगाने से 500 वृक्षों के बराबर। तो ये आपने किस चीज़ को कहाँ पे प्रूव किया, या मतलब तुलना की, या कुछ भी कह सकते हैं? ये आप किस आधार पे कह रहे हो? ये इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया होते हैं। साइनोबैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को बहुत तेज़ी से एब्जॉर्व करते हैं हवा से और बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन क्रिएट करते हैं। ये हुआ, एल्गी हुई, एल्गी भी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन पैदा करती है जो कि हम इकाई कहते हैं। और दूसरी जो है वो एक डकवीड पर भी हम काम कर रहे हैं। एक डकवीड नाम का पौधा भी है जो कि बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन क्रिएट करता है। पर हमारा मेन फोकस अभी एजोला पर है। तो एजोला पर हमारा मकसद है कि बड़ी मात्रा में इसका जो है वो लोगों को बताएं कि भाई इसका उपयोग करें, छतों पे लगाएं, जिससे कि शहर को प्रदूषित होने से, गर्म होने से बचाया जा सके। ये हमारा मेन मकसद है। ये जैसे एजोला के बारे में जाना आपने, ये आग का पौधा है ये भी बताया, और आप कुछ, मैंने अभी पेपर की कटिंग भी देखी, गांव के अंदर भी आपने कोई गिलोय या ऐसी कुछ सबसे बड़ी, या वो क्या है उसके बारे में बताओ थोड़ा। हमने गिलोय का वृक्ष जो है वो एक टावर पर लगाया है। 125 फुट लंबा गिलोय का वृक्ष है। कहाँ पे लगाया हुआ है वो? गांव में, हमारे गांव में। कौन सा गाँव? निम्बोल में। हाँ, और 125 फुट लंबा ये हो गया है, और ये सबसे लंबे जो है वो गिलोय के वृक्षों में माना जाता है। तो इसके अलावा हम एक बायोचार पर भी काम कर रहे हैं। आपको बता दूं मैं, एक बायोचार जो कि वो भी काम, मतलब एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, किसानों के लिए वरदान है एक तरह के। तो उसको हमने, क्या होता है उससे? वो एक तरह से हम जो है बिना ऑक्सीजन के जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर को जलाते हैं या मिनिमम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो उसको पायरोलिसिस सिस्टम कहते हैं। तो उससे जो है वो एक तरह का कोयला टाइप बनता है, और उसको फिर हम चार्ज करते हैं, फिर हम खेतों में काम में लेते हैं। तो उसकी जो उपयोगिता है वो 500 से लेके 1000 साल तक रहती है, और किसानों के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा वरदान साबित होएगा। तो इस पर भी हम बहुत रिसर्च कर रहे हैं गहन। नहीं, उसको फिर किसान किस रूप में उपयोग ले सकेंगे वो थोड़ा समझाइए आप। किसानों के लिए तो है जो चीज़ बताइए, लेकिन ये किस रूप में मतलब उपयोग आएगा वो अभी समझा नहीं, वो बताइए। किसानों के लिए एक तरह से खाद के रूप में यूज़ कर सकता है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, दूसरे तरह कंपोस्ट है उनकी। इनकी वर्मी कंपोस्ट की उम्र बहुत कम होती है, जैसे साल, 1.5 साल, 2 साल होती है, फिर बाद में वो ख़त्म हो जाता है। पर इसकी जो उम्र है, जो हमारे ओमचार नाम दिया है हमने जिसको, इसकी उम्र 500 से लेके 1000 साल है। तो ये हम जो है वो हर एक किसान के खेत में लगवाना चाहते हैं इसकी यूनिट, और इसकी यूनिट भी बहुत सस्ती लग जाती है। अभी हमने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लगाई है, और सिर्फ जो है वो 2000-2500 में ये यूनिट लग जाती है। और एक किसान अपने खेत में निकलने वाले कचरे को उसमें डाल करके जो है वो आराम से बना सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। इनके अलावा और आपका कोई प्रोडक्ट या कुछ एक्टिविटी हो तो बताइए। हमारा फिटनेस पर भी है, तो हम युवाओं को चाहते हैं कि हम फिट इंडिया के लिए हम काम कर रहे हैं।
मोदी जी का सपना है फिट इंडिया हिट इंडिया है। हाँ, फिट इंडिया ही हिट इंडिया है। बाकी आप चाहे मान लो कोई भी कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितना ही अमीर हो, वो अगर फिट नहीं है तो बेकार है उसकी ज़िंदगी। ये आपने इतनी एक्टिविटी, तो क्या आपको कभी प्रशासन के द्वारा भी सहयोग मिला है, या कहीं आपको जैसे कोई बुलाना, सम्मानित करना, वो चीज़ें जो आप बताइए। वैसे तो मैंने देख लिया, लेकिन आप बताइए। अभी 26 जनवरी को प्रशासन ने मुझे सम्मानित किया है, और अभी हम मारवाड़ रत्न समारोह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मारवाड़ रत्न के लिए। और हम जो है बहुत आगे तक जितने भी एनजीओज हैं उनके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं, और बहुत ही बड़े स्तर पे काम करना चाहते हैं। जितने भी युवा हैं उनको हम आमंत्रित करते हैं कि आप हमारे साथ आइए, काम करिए और खुद का कुछ नया धंधा क्रिएट करिए। ये एक बिल्कुल नया इनोवेटिव धंधे हैं जो कि आने वाले टाइम में बहुत तेज़ी से पनपेंगे। जैसे ये मैंने अभी एक और चीज़ देखी, विश्नोई समाज की तरफ से आपको, जैसे विश्नोई समाज एक जिसको हम पर्यावरण प्रेमी कहते हैं, तो उनकी तरफ से भी आपको सम्मानित किया गया। हाँ, उनकी तरफ से भी सम्मानित किया है। जाम्बो जी जो है ये पर्यावरण प्रकोष्ठ ने हमें बुला करके सम्मानित किया है। और खेमूराम जी, जो खमूराम जी है, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी इंटरव्यू अपने चैनल के ऊपर अपलोड है, उनका भी मैंने इंटरव्यू लिया है। वो बहुत ही अच्छे पर्यावरण प्रेमी है जी, बहुत। और वो मिल करके बहुत खुश हुए हैं मेरे से, और उन्होंने कहा कि भाई हम आपके साथ मिलके काम करेंगे। तो आखिर में आप हमारे दर्शकों को, युवाओं को पर्यावरण को लेकर के क्या संदेश देना चाहेंगे आप शॉर्ट में? हम पर्यावरण के यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी हमारी धरती सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। आप देखिए, दुबई में COP28 की मीटिंग हुई है, जिसमें कि विश्व स्तर के नेता इकट्ठे हुए हैं, जिसमें मोदी जी, सब विश्व स्तर के नेता इकट्ठे हुए, क्योंकि हमारी धरती एक सीरियस है, ICU में है। ICU में है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका क्वेश्चन बहुत गहरा मायने रखता है। ठीक है, ICU में होने का अपन देख ही रहे हैं, जो मौसम का जो सर्दी कब आती है और गर्मी कब आती है, वो टोटल बैलेंस है, वो अनबैलेंस हो गई है। ठीक है, हाँ, तो उसके लिए क्या आप कह रहे हैं? तो उसके लिए हम जो है वो दुनिया भर की जितनी भी रिसर्च हो रही है उसको हम अपने यहाँ पे ट्रायल करते हैं। उसको किस तरह से एक आम आदमी अपना सकता है, उसको हम ये कोशिश करते हैं कि आम आदमी उसको अपनाने। जैसे एजोला है, डकवीड है, या बायोचार है, इस पर हम जो है वो काम कर रहे हैं। और युवाओं से विशेष प्रार्थना है कि आप इसमें आइए, आगे बढ़िए। और इसमें हमारा स्टार्टअप तो है ही है, ओमचार ऑर्गेनिक्स हमने स्टार्टअप रजिस्टर किया अभी। और आप भी अपना स्टार्टअप पर्यावरण से जुड़े लेकर के आइए, हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। अच्छा, जो मतलब पर्यावरण रक्षा के लिए अगर कोई युवा आगे आना चाहते हैं तो वो आपसे संपर्क कर सकता है। कर सकते हैं जी। मेरे नंबर है, आप नोट कर लीजिए, 9785142539। तो आप, मैं हमेशा 24 घंटे तैयार हूँ। आप जो है वो, धरती माँ सच में ICU में है, और जो टेम्परेचर धरती का बढ़ रहा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 1.5 से ऊपर जाते ही एक डूम्सडे आ जाएगा, मतलब महाप्रलय की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और उस चेन रिएक्शन से किस तरह से गरीब किसान को बचा सकते हैं, किस तरह से हम आम आदमी मजदूर को बचा सकते हैं, इस पर हमें काम करना चाहिए। युवाओं को, विशेषकर जोशीले युवाओं को, ये वही टाइम है आज़ादी के टाइम के जैसे ही था। और जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह ने काम किया, वैसे ही युवाओं को इसमें काम करना चाहिए। तो विशेष मुझे अपील है, आह्वान है युवाओं से कि इसमें आइए, और मोस्ट वेलकम। हम जितने भी नेता हैं, धर्मगुरु हैं, सभी से हम प्रार्थना करते हैं कि इसमें आप करके काम करिए। तो अभी आपने सुने विचार, और ये बात एक बहुत ही गहरी बात कही है कि हमारी धरती ICU में है, तो वाकई में ICU में ही है, हम देख पा रहे हैं। तो इस बात के ऊपर हम सभी को गहरा चिंतन मनन करना है, एवं यथासंभव जैसे आप पर्यावरण की रक्षा के लिए जो ये चीज़ें कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारा भी फर्ज बनता है, हम जितना हो सके हम भी कुछ न कुछ प्रकृति को योगदान दें। कहीं पेड़ पौधे लगाएं, और कम से कम लगा नहीं सकते तो उनको काटे तो न, या कहीं लगा हुआ है तो उसको अंदर पानी दें। इस प्रकार से हम सभी मिल कर के जब हमारी प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा करेगी।
धन्यवाद। मैं कर्मवीर मीडिया से सच का साथी देव सिंह भाटी।